हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू स्कीम के बारे में बात करेंगे जो कि है श्रेष्ठ स्कीम। पीएम श्रेष्ठ योजना के बारे में बात करेंगे और ये जो योजना है ये स्टूडेंट्स के लिए है। सभी स्टेट्स के सभी राज्यों के छात्रों के लिए ये योजना है। इस वीडियो में हम इस श्रेष्ठ योजना के बारे में बात करेंगे। ये 2021 से स्टार्ट है एंड 2024 में भी अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तब आप इसके लिए बहुत ही जल्द एप्लीकेशन से स्टार्ट हो सकते हैं और इसकी जो ऑफिशियल साइट है या पोर्टल है वो लॉन्च हो जाएगा, तो वहां से इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। लेकिन उसके पहले अभी आपको समझ लेना होगा कि श्रेष्ठ स्कीम या श्रेष्ठ योजना जो है ये छात्रों के लिए तो है ही, लेकिन क्या इसका भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या किन स्टूडेंट्स के लिए ये है, ये सारा सब कुछ हम देखेंगे। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना और ये पोस्टेड है 6 फरवरी, यानी आज ही ये पोस्ट की गई है और ये PIB दिल्ली आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो ये आज ही यहाँ पर ये नोटिस आया है या हम कहें PIB है, आज के डेट की है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य अनुदान सहायता संस्थानों जैसे कि NGO की ओर से जो संचालित हैं उनका के प्रयासों और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहे आवासीय उच्च विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने विकास संबंधित हस्तक्षेप की पहुंच को बढ़ाना और सेवा से वंचित अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में कमियों को दूर करना है। इस योजना का जो लक्ष्य है वो है 12वीं कक्षा तक शिक्षा पूरी करने के लिए CBSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी निजी श्रेष्ठ विद्यालय हैं, निजी जो स्कूल्स हैं, जो अच्छे स्कूल हैं, 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और ये किन के लिए की जाएगी वो यहाँ पर आप देख लीजिए, स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, लेकिन ये अनुसूचित जाति जो SC स्टूडेंट हैं उनके लिए ये योजना है। SC का जो अनुसूचित जातियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास करना है। इसके अलावा आवासीय गैर आवासीय विद्यालयों, पर्याप्त अवसंरचना वाले छात्रावासों के संचालन व ऐसी छात्रों के लिए एकेडमिक गुणवत्ता बनाए रखने को लेकर के गैर सरकारी संगठनों जिनको हम NGO कहते हैं या BO स्वैच्छिक संगठनों को भी वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। ओके, इसमें अगर हम देखें तो ये जो योजना है ये 6 दिसंबर 2021 को आरंभ की गई थी, स्टार्ट की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत हमने देखा कि अनुसूचित जाति के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका आवासीय शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि बहुत से कई ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से उनको पढ़ाई छोड़नी होती है और छात्रों को ये जो शिक्षा है ये प्राइवेट स्कूलों के द्वारा प्रदान की जाएगी। निजी विद्यालय इन्होंने यहाँ पर हमने देखा मीन्स जो प्राइवेट अच्छे स्कूल है वहां पर इनको ये शिक्षा दी जाएगी और इसमें वो सारे जो खर्चे रहेंगे स्कूल के वो सरकार के द्वारा ये खर्चा दिया जाएगा। तो ये अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट है या स्टूडेंट है उनके लिए ये रहेगा। साथ में इसमें बताया गया है कि इस योजना में यहाँ पर ब्रिज कोर्स का भी प्रावधान रहेगा। ब्रिज कोर्स भी यहाँ पर रहेगा जिसमें ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के जो दाखिले हैं यानी एडमिशन है अनुसूचित जाति के जो स्टूडेंट्स हैं कक्षा के अन्य छात्रों के साथ, क्योंकि जो अनुसूचित जाति के जो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर किसी अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन मिलता है इस योजना के अंतर्गत तो उस क्लास के जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वो अपना तालमेल बैठा सकें, इसलिए उनको एक ब्रिज कोर्स भी यहाँ पर कराया जाएगा। ब्रिज कोर्स का लक्ष्य विद्यालय के वातावरण को आसानी से अपनाने के लिए, क्योंकि कहाँ वो अगर किसी सरकारी स्कूल में है या किसी छोटे स्कूल में है और वहां से अगर वो कोई टॉप स्कूल में अगर जाते हैं तो वहां के माहौल से वहां का जो एनवायरनमेंट है उस हिसाब से वो वहां पर अपने आप को ढाल सकें या वहां के एनवायरनमेंट में रह सकें और वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में उनका तालमेल बैठ सके। तो इन सब के लिए भी एक ब्रिज कोर्स रहेगा जो उनको कराया जाएगा।
इसके अलावा ये जो योजना है ये 2 मोड में कार्यान्वित रहेगी, ठीक है, जिसमें फर्स्ट मोड तो आपका रहेगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जो कि एनटीए की ओर से इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा श्रेष्ठ के लिए, ठीक है, श्रेष्ठ योजना के लिए एक एग्जाम होगा आपका राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर एक साल, मतलब ये जो हर साल ये एग्जाम लिया जाएगा और हर एक साल लगभग 3000 प्रतिभावान एससी जो स्टूडेंट हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा, उनका सिलेक्शन किया जाएगा और उन्हें सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड के मान्यता प्राप्त जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो अच्छे स्कूल हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड से हो, उनमें एडमिशन दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आपका जो भी रहेगा परसेंटेज या जो मार्किंग जो भी ये चेक करेंगे, उस हिसाब से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और ये हर साल 3000 यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे, उनको यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा और उन स्कूलों का खर्चा, यानी जो भी आपकी पढ़ाई का खर्चा होगा, जो भी रहेगा, वो सारा सब कुछ सरकार देगी। साथ में इसका जो सेकंड मोड है, इसमें क्या होगा कि अनुसूचित जाति के जो छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित विद्यालय हो या छात्रावास परियोजना के संचालन के लिए एनजीओ को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। ऐसे छात्रों के लिए हर साल 1350 स्लॉट निर्धारित किए गए हैं। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है। एंड इस योजना के मोड 1 के तहत जो 9वीं और 10वीं में छात्रों का दाखिला किया जाएगा मोड 1 के तहत, ठीक है, और कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता, यानी 9th और 10th में आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे, आप ये एग्जाम दे सकेंगे, एंट्रेंस एग्जाम, और अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो 9th, 10th, 11th, 12th क्लास तक का जो भी स्कूल का खर्चा रहेगा, अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ेंगे और उस स्कूल में जो भी खर्चा होगा वो सारा यहाँ पर गवर्नमेंट आपको देगी, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। इसके बाद छात्र भावी अवसरों का लाभ उठाने के लिए आगे की पढ़ाई जारी रखने को लेकर के छात्र मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति या टॉप क्लास, बहुत सी अलग अलग स्कीम चल रही हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, तो आप फिर वो स्कीम के थ्रू आप उनका लाभ ले सकेंगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप 12th तक की जो पढ़ाई है एक अच्छे स्कूल से करें और आप एक इंटरेस्ट है आपका पढ़ाई में, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो सरकार आपको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन के साथ ही आपका पूरा खर्चा वहां पर वहन करेगी। आशा करती हूँ आपको ये योजना अच्छी लगी हो और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह के स्कीम्स के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।